नर्मदे हार। तो अभी माता जी का स्वरूप जो है नॉर्मल ही है, लेकिन थोड़ी और बारिश होगी तो फिर ये तांडव मचाएंगे इधर। तो देखेंगे बारिश होने के बाद क्या होता है, लेकिन बारिश तो जैसा मौसम लग रहा है। बस बस। देखो इसमें ये सांप के जैसा निकलता है। अभी तो ये नहीं उतना ज़्यादा दिख रहा है, पहले बहुत दिख रहा था। और जितने भी पौधे ऐसे होते हैं उनमें हर पौधे में सांप जैसा दिखता है। इसके नीचे एक कंद निकलता है, इस पेड़ के नीचे मिट्टी में, और वो खाया जाता है, बहुत गर्म होता है। तो मैं दिखा दूँ आपको ये पौधा। इसका नाम वैसे मुझे भी नहीं पता है, तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। और मैं कपिलधारा जा रहा हूँ अपना पावर बैंक उठाने के लिए, क्योंकि आजकल कोई काम नहीं है मेरे पास। यही कर रहा हूँ फिर। नर्मदे है। तो मौसम एकदम से ऐसा हो गया है रंगीन रंगीन, और मुझे लगता है ऊपर फॉग होगा। अगर ऊपर फॉग होगा तो फिर मैं थोड़ा आगे तक जाऊँगा, मस्त वीडियो बन जाएगी उधर। फॉग के आनंद भी ले लूँगा। देखो ये फल जो है ना, इसको खा भी सकते हो, लेकिन ये थोड़ा नुकसानदायी होता है। मतलब जहरीला जैसा नहीं होता है, पर पेट खराब हो जाता है इससे। इसलिए हर कोई नहीं खाना चाहिए, हर किसी को। पक्का खा सकते हो, कच्चा तो बिल्कुल मत खाना, मीठा लगता है। देखो मौसम ने आज कैसा अपना रंग बदला है। एकदम सारा मौसम कोजी कोजी सा हो गया है। आनंद आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया है मौसम बहुत। और रात में तो इतना ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, मैं उठा ही नहीं, चुपचाप पड़ा रहा। आलस आ रहा था। तो मुझे लगा कहीं मेरे ऊपर ना ही गिरे बिजली, पर ऐसा नहीं हुआ, आसपास ही गिरती रही। मैंने कहा जहाँ गिरना है भाई गिरो तुम, हम नहीं रोक पाएंगे आपको गिरने से। तो यहाँ पर आज ये वाटरफॉल का पानी जो है ना बिल्कुल क्लीन है। कभी कभी मिट्टी भी आती है ऊपर से, क्योंकि ताज़ा बारिश होती तो आती है मिट्टी। देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत लगता है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे स्पेशल ही फील होता है इधर। कमाल का व्यू है ना यहाँ पे। आगे मोटा वाला झरना मिलेगा। पूरा ग्रीन हो गया है पत्थर भी। वाह, एकदम धुआं धुआं है आज तो मौसम।
ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉग हो गया बहुत जगह। जय हो। हम लोग गाड़ी का देखो, यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिख रहा है। सामने एक पहाड़ है और हम यहाँ पे खड़े हैं और हम जा रहे हैं जलेश्वर। तो मुझे लगता है कि मैं जलेश्वर भी घूम के मुझे वहीं जाना है जो सामने पर्वत दिख रहा है। लेकिन बीच में जो छोटे छोटे ग्रेसलैंड जैसे दिख रहे हैं ना, वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही स्पेशल फील करा रहे हैं। और नीचे दुर्गा धारा है, बहुत आगे जाएंगे तब, लेकिन हम ऊपर से निकल रहे हैं तो दुर्गा धारा नजर नहीं आएगी। नर्मदे हर। देखो इस पेड़ के नीचे कितना गहरा है, बहुत ही गहरी खाई है, मतलब सीधा नीचे जाओगे। और मैं सीधा नीचे नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत पेड़ भी है। सामने एक बहुत बड़ा तालाब सा दिख रहा है, ये दूर है, मैं वहाँ भी गया हूँ। एक्चुअली वहाँ पे 2 तालाब हैं। तो इसको कुछ तो मिल गया है खाने को। कितना बॉडी बिल्डर है ये। नर्मदे हर। तो अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं कहाँ? अमरेश्वर और जलेश्वर। आई हमको आज जलेश्वर का दर्शन करवाना चाह रही थी तो वो ले आई। कोई भी हो सकता है, कोई दर्शन करेंगे बाबा का। ये है जलेश्वर महादेव, इनकी महिमा बहुत अपरंपार है, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप सब यहाँ जरूर आएँ एक बार, क्योंकि अमरकंटक आओ तो यहाँ ना आओ, फिर अमरकंटक आना अधूरा रहेगा। बहुत बड़ी तपस्या है जलेश्वर, तो यहाँ जरूर आएँ जब भी आएँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं जानता हूँ इसके बारे में, तो बता रहा हूँ। ये जोहला नदी का उद्गम स्थल है जलेश्वर धाम में ही। जोहला के बारे में भी सुना होगा, नर्मदा जी की एक सहेली हुआ करती थी। देखो नंदी से ही पता चल जाता है कि शिव जी कितने बड़े होंगे। तो ये बहुत बड़े शिवलिंग हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो ये अमरेश्वर महादेव नीचे थे और उसके ऊपर ये सिद्धि विनायक गणेश जी थे। तो सबके दर्शन मैंने तो कर लिए हैं। फाइनली हमने सारे दर्शन कर लिए हैं, अब निकलेंगे नर्मदे हर। तो अब वापसी है हमारी अपने घर पंचधारा की तरफ। जंगल जाएंगे क्योंकि हम जंगल से ही आए थे। नर्मदे हर। इन लोग का ये है ना, गिर भी जाए तो हैं बस। हाँ, मेरे को तो वही पता है, गलती भी हो जाए तो सेवा का मौका दीजिए करके। चलो कहाँ जाना है आपको? ये हमारे दोस्त का ढाबा है, बघेल ढाबा। यहाँ पे कोई भी आना, मेरा नाम मत लेना, बस खा पी के चले जाना। यहाँ आज तो पूरा धुआं धुआं है, देखो पूरा फॉग ही फॉग, दिख ही नहीं रहा सामने वाला पहाड़। तो आज हम इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं नीचे,
बहुत कुछ है इसमें। नर्मदे जय हो माई। आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है इधर, देखो पूरा फोग फोग हो गया इधर। हो ही जाएगा क्योंकि क्या बताएं, कुछ गतिविधियां ही ऐसी हो रही हैं, बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा। चलिए नर्मदे यार, तो फाइनली हम आ गए हैं नर्मदे यार। तो आज बनने वाला है बैंगन और आलू का साथ में मिक्स भरता, और उसके बाद पराठे। तो अभी बैंगन भी उबाल लिया है, आलू भी उबाल लिया है, साथ में हरी मिर्च, लाल मिर्च और टमाटर भी उबाल लिया है अदरक के साथ। तो अपना चूल्हा चल रहा है, मतलब धुना है, इसको चूल्हा नहीं बोलेंगे हम लोग। और ये चीज़ें सिद्ध होती, इनका भोग लगता है इनको हमेशा। जो भी हम लोग भोजन बनाते हैं पहले धुने पे उसका भोग लगता है, मतलब अर्पण करते हैं उसको एज अ ऑनर, है ना। उसके बाद ही हम खा सकते हैं। नर्मदे हर। उससे नहीं, गिलास ले लो, गिलास सही रहेगा। ये है ना, इसको सही है, सही है। लाओ दो, मैश ही तो करना है ना। अब धीरे धीरे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं विदेश जाऊँगा तो ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तो। पर कई देशों में उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी आपको, जैसे रसिया है ना। हाँ। तो रसिया में इंग्लिश से नहीं अरे चलेगा। रसिया तो मस्ट है मेरे लिए, रसिया ही तो जाना है तो मुझे रसिया सबसे अगर पहले। जाना है तो अंग्रेजी मत पढ़ो, क्योंकि हमारे आप देश डायरेक्ट जैसी विविधता रशियन सिर्फ सीखो, है रसिया ना? में ही है। आप डायरेक्ट रशियन सीखोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी तो वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा आपका काम। जैसे वो यहाँ हिंदी बोलते हैं अंग्रेज, वैसे वहाँ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों गलत कह रहे हैं अपन? मतलब आम भाषा नहीं है इंग्लिश। हमारा ये निकाल दो इसमें से। अदरक है। हाँ ये अदरक है, इसको तो घसना है एक मिनट। मैं कहूँ ये फूट नहीं रही है, क्या बात है। तो ये बन गया बैंगन और आलू का भरता। अपने उत्तराखंड में कितने आते हैं महाराज विदेशी? हमें लगता है ज़्यादातर उत्तराखंड में ही, हिमाचल में पड़े रहते हैं। इजरायली ज़्यादा है इधर। रशियन भी रशियन तो हाँ उत्तराखंड में भी, वृंदावन में भी बहुत। एक मुझे गंगोत्री में मिला था, वो अमेरिकन था, हरे रामा हरे कृष्णा वाला था। यहाँ तो हरे रामा हरे कृष्णा था, पर अमेरिका जाके उसने अपना वो उनका फोटो लगा दिया डीपी में। अच्छा। ईसा मसीह का कहा ये दोनों वाला है चलो ईसा मसीह कोई किसी को तो मानता है फिलहाल, रूप से भी भगवान को देख मान वो परमात्मा को ही रहा है। महाराज बस ज़्यादा हो जाएगा नहीं, ऑयली हो जानी। तो यहाँ पे जो पात्र यूज हो रहा है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मिट्टी का। क्योंकि आजकल हम कोई भी सिंथेटिक चीज़ यूज नहीं करते हैं सिंथेटिक। विजय भाई जब तक हमारे साथ रहेंगे तब तक मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा। एकदम ऑर्गेनिक। मिर्ची, धनिया, जीरा और अजवाइन इसमें डल चुका है। अब बनेगा बहुत ही अद्भुत जंगल वाला राई भी आ गई अब तो। बैगन भरता और पराठे।
एक काला नमक है महाराज। बढ़िया है फिर तो, और भी अच्छा। मिर्चा मिर्चा हो जाएगा। ये अलग खुशबू दे रहा है महाराज। एक महाराज हमारे दर्शक ने बोला है कि प्रभु जी आप म्यूजिक मत डाला करिए, मुझे प्राकृतिक आवाज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे भी ऐसे भाव आया कि जब मैं इतना ही प्राकृतिक जीवन जी रहा हूँ तो फिर फालतू की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अब पक जाएगा है ना। जयकार हो गई। हाँ इसको ढक भी सकते हो। जय हो, जय जयकार हो माई। तो ये वैसे तो पेन है लेकिन यहाँ पे ये काम करेगा तवे का। जैसे ही तवे पे एक पराठा आया वैसे ही बारिश भी ऊपर आ गई। जीवन क्या है एक से पहले। महाराज चीनी तो बहुत महंगी हो गई। हाँ 70 रुपया को पार कर गई चीनी। चीनी पे महंगाई फट पड़ी है एकदम से। देखो हम लोग जंगल में बैठ के भी चीनी की बात कर रहे हैं। ये तो बात सही। अरे वाह होगा काम। तवा कुछ ज़्यादा ही तेज है क्या? ज़्यादा तेज। पहला पराठा रेडी हो चुका है। पहले की तो बात ही अलग होती है। दूसरा भी रेडी होने को तैयार है। साफ दिख रहा है इसे। फाइनली पराठा रेडी हो चुका है। ये लास्ट बचा है। अरे अभी तो और भी हैं 2-3 बनने को। वो भी बन ही जाएंगे एट द एंड। बैगन भरता और पराठा और साथ में है सोन पापड़ी। मैं ज़्यादा मीठा खाता नहीं तो थोड़ा ही लिया हूँ। और अद्भुत स्वाद आएगा मुझे इसमें क्योंकि है ही कमाल चीज़। और अंत में
सभी को नर्मदे हैं, बहुत आनंद आया। जय जयकार हो माई।